ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें इलेक्शन कानून को एक्सटेंशन ऑफिसर और कंपनी कमांडर के पदों को एडवर्टाइज किया गया है। इसके अलावा क्या इसमें कौन कौन सी और वैकेंसीज अभी आने वाले समय में ऐड हो सकती है, इन इन सारी के सारी वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहती है और आपको कैसे तैयारी करनी होगी। निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा, इन वैकेंसीज में कुछ और वैकेंसीज भी ऐड होने वाली है, जिसमें आप ईटीआई इत्यादि विभिन्न तरह के पद इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो आपको भी सही समय पे ही सही किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे जो अभी बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, नए तरीके से अलाइड सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, वे किस तरह से अलाइड सर्विसेज की तैयारी के साथ में अपनी एचएएस या नायब तहसीलदार की तैयारी को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एक परीक्षा है जिसको नाम दिया जाता है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। मतलब अलाइड सर्विसेज के अंतर्गत विभिन्न तरह की सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका एक प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसको यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आप आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको मेन एग्जामिनेशन में जाना होता है। मेन एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर जो मूलतः जो आपके पेपर रहेंगे उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना होता है जनरल स्टडीज़ के पेपर में, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में। देखिए, यहाँ पे एचएस पेपर की तरह हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की नहीं होती है। यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी में भी अच्छा स्कोर करना है, वो भी आपकी मेरिट के लिए कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसी के अकॉर्डिंग टू यदि हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्शन कानून को के 15 पद बताए गए हैं। यदि आप देख रहे होंगे इलेक्शन कानून को के जो 15 पद है, जिसमें 9 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, और पे बैंड लेवल की बात करें तो 8 यहाँ पे दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर के 9 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें अन्य रिजर्व 6 पद है। देखिए, इसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ईटीआई के है या पंचायत इंस्पेक्टर है, इस तरह के इसमें और भी पद अभी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम बात करें तो इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो इसमें देखिए नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य रहता है। आप ग्रेजुएट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए यदि आपने आवेदन करना है तो आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। 1/1/2023 से आप 18 वर्ष के होने चाहिए, या इस 1/1/2023 से आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको अप्लाई करने के लिए www.hppsc.sp.gov.in वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये। अदर स्टेट्स वाले भी देखिए इसको भर सकते हैं, उनके लिए भी 400 फीस रहेगी। यदि आप SC ST OBC या EWS से है तो आपके लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी। याद रखिएगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश है या ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड है, तब भी आपसे किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस एग्जामिनेशन में जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनको भी फीस से एग्जेम्प्टेड किया गया एज पर द रूल्स ऑफ द HP गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका इस पूरी के पूरी परीक्षा का जो शेड्यूल रहता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे 200 प्रश्न किस तरह के रहते हैं। उसके बाद आपका, यदि आप स्क्रीनिंग टेस्ट में आप अच्छे से स्कोर करते हैं, मेरिट में आप आ जाते हैं, तो आपको मेन एग्जामिनेशन लिखने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी रहेगी। उसके बाद फिर से यदि आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका अंतिम चयन होगा। देखिए, जो आपका ये पहला पेपर होता है, यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का ही रहता है।
यहीं से आपको देखिए इसी सिलेबस को आपको प्रिंट आउट करना है या आप अच्छे से अपनी डायरी में इसको हाथ से हैंड रिटन में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए एक लाइन लगा करके आप अपने एचएस और नायब तहसीलदार की परीक्षा का सिलेबस भी पेस्ट कर लीजिएगा। जब आप इन तीनों चीज़ों को पेस्ट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए सिलेबस में क्या कहा जा रहा है। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, 60 प्रश्न आपको यहाँ पर HPGK के आएंगे और हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में भी 30 से 35 प्रश्न हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ही पूछे जाते हैं। एज पर जो नोटिफिकेशन एक जारी की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा, इसमें कहा गया है कि HS की परीक्षा में करीब 33% जो क्वेश्चन होते हैं वो हिमाचल से संबंधित ही होते हैं। इसी तरह से नायब तहसीलदार की परीक्षा की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 25 से 30% प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश से ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने हिमाचल प्रदेश को बहुत साउंड करना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताब को आपको पढ़ना होगा। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 एक बुक है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। वीडियो के अंत में आपको किताबों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए अब आपको नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, इस परीक्षा में करंट इवेंट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो अलाइड सर्विसेज में दी जाती है। HS की परीक्षा में भी 15 से 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप मोटे तौर पर देखें HS की परीक्षा, अलाइड सर्विसेज की परीक्षा, नायब तहसीलदार की, HPGK कम करंट अफेयर्स ही आपका 40 से 50% सिलेबस को कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए जितने अच्छे से हो सकता है कोई भी एक न्यूज़ आप स्किप मत कीजिएगा। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री देखिए यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपने देखिए मैं तो आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप एनिसेंट और मेडिवल को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। पिछले 1-2 वर्षों में हमने देखा है कि मेडिवल और एनिसेंट हिस्ट्री से भी अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यदि आप एनिसेंट हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप मेडिवल में जाएंगे, तो उसके बाद यदि आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो आपको पूरा हिस्ट्री का एक सिनेरियो अच्छे से समझ आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंडियन कल्चर से आपको प्रश्न आएंगे, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज है, एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है। तो 80 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन तरीके में स्टडी करनी होगी, एक अच्छे से डीप आपको स्टडी करनी होगी। इलाइट स्टडी टीम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क में अलाइड सर्विसेज की क्लासेस प्रोवाइड करने जा रही है। तो आप हमारी इस निःशुल्क क्लासेस में जुड़ सकते हैं। हर रोज़ सुबह हमारी टीम आपको 7 बजे एक वीडियोस दिया करेगी। इस वीडियोस में आपको कोई ना कोई हिमाचल प्रदेश के जैसे करंट अफेयर्स है, सामान्य ज्ञान एक्सेट्रा की निःशुल्क में कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। जब आपका प्रीलिमिनरी अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। यदि आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश में जाना है, उसके बाद आपको हिंदी में जाना है, आफ्टर दैट आपको जनरल नॉलेज का पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो ये थी पूरी के पूरी आपकी सिलेबस की रूपरेखा, किस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको अब यहाँ पर फॉलो करनी होगी। देखिए जितना यथासंभव हो सके आप सेल्फ स्टडी में जाइएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कंपटीशन का जो स्तर है आप इतना मिनिमम मत मानिएगा कि आप बड़े आसानी से या बड़ी सुगमता से कर पाएंगे। किताबों की डिस्कशन करने से पहले आपको बता दें कि जो होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में कंपनी कमांडर के पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। 4 पद रहेंगे। इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप +2 पास होंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको यदि +2 पास के साथ में आप शुड बी रिलीज्ड या रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स पर्सन आप होने चाहिए। तो इसके लिए भी जो अभ्यर्थी है उनको देखिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट से ही गुजरना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ये टेस्ट है तो इसमें देखिए यहाँ पे उन्होंने CBT का पेपर देना पड़ेगा कंपनी कमांडर्स के लिए, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर का रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पे देखिए जो करंट अफेयर्स है और GK उसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश के यहाँ पे 20-20 प्रश्न रहेंगे। आफ्टर दैट जो पेपर सेकेंड होगा उसमें 2 घंटे का रहेगा, और उसमें देखिए जो भी पोस्ट होती है आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है। तो कंपनी कमांडर के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद उन्हें 2 पेपरों से गुजरना होगा। इलाइट स्टडी कोरटिन वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको CBT पेपर 1 की बहुत ही बेहतरीन किताब
मिल जाएगी। आइए अब डिस्कशन करते हैं अलाइड सर्विसेज में। तो इलाइट स्टडी टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। इलाइट स्टडी टीम की करंट जो वार्षिक करंट अफेयर्स की ईयर बुक आती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में लॉन्च कर दी गई है। ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ऐसा पेशकश इलाइट स्टडी टीम के द्वारा किया गया जिसमें 365 दिनों के करंट अफेयर्स मिलते हैं। किसी भी दिन का कोई भी करंट अफेयर यहाँ पे मिस नहीं है, तो आप इन किताबों को अच्छे से आगे अपनी तैयारी में इंक्लूड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ईयर बुक इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हिमाचल प्रदेश और गिरिराज समाचार पत्र की समरी डाली गई है। महज 150 रुपीज़ में आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स की हिंदी की किताब है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आपको पूरे के पूरे वर्ष भर की घटनाएं मिलती है। गिरिराज समाचार पत्र है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भर की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्टिक सारांश भी इसमें अवेलेबल करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस किताब की कॉस्ट 275 रुपीज़ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट या फिर आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इन किताबों की कॉपी अपने लिए रखवा सकते हैं, क्योंकि किताबें कुछ ही समय में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। इसके अलावा आपको क्या करना है, किसी भी परीक्षा के स्तर को समझने के लिए उस परीक्षा के प्रीवियस पेपर को जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमारी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसमें 60+ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन पेपरों का एक संग्रह है इस किताब को। यदि आप देखेंगे, इस किताब में से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि HPPSC का यदि आप पिछला ट्रेंड देखेंगे तो उसमें HS के प्रश्न अलाइड सर्विसेज में रिपीट हो जाते हैं, अलाइड सर्विसेज के प्रश्न नायब तहसीलदार में रिपीट हो जाते हैं। तो ये किताब आपके लिए देखिए प्रश्नों के स्तर को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आप सेपरेट में यदि आप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर एटसेट्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हिंदी में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 35 पुराने प्रश्न पत्र आपको अवेलेबल करवाया गया है। और इसी के साथ में दूसरा प्रोडक्ट इंग्लिश मीडियम में आता है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बहुउपयोगी साबित होने वाले हैं। इसके साथ में किताब आती है इलाइट स्टडी टीम की, जिस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये वो बुक है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप इस किताब को भी एक बार जरूर रिव्यू कर सकते हो। देखिए, इन किताबों के अलावा अब आपको अपनी नेशनल GK के लिए अच्छे से आपको पढ़ना होगा। जैसे हम बात करें पॉलिटी के लिए, M लक्ष्मीकांत को आप पढ़िएगा। इकोनॉमी के लिए देखिए, आपको HP और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। उसके अलावा आपको देखिए हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की बुक आती है। इन्वायरमेंट के लिए आप देखिए इलाइट स्टडी टीम की कोई भी बुक आपके पास पड़ी होगी, इसमें इन्वायरमेंटल है, आपदा प्रबंधन है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर भी हमारी टीम की एक सेपरेट बुक आती है, वो भी आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। यदि आप इन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में आपकी तैयारी आगे अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और सुबह 7 बजे की जो हमारी कोचिंग क्लासेस चलेगी उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा।